बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हजरत अनस कहते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह, आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया, मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी जुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राजी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी, सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं, हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था, आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए, इतना जरूरी काम है नजरियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया, लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया, ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं। मजबूत रहें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें, जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अदा कर दी जाएगी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के ज़हनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें, तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की, अजमतें बयान की। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये हमें कुरान ने बताया, हुजूर ने बताया, लेकिन साथ हमें ये भी बताया कि हैं ये अल्लाह के बंदे, हैं ये अल्लाह के रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अफकार और नजरियात अंबिया के बारे में लोगों के दुरुस्त फरमाए। मजमू ज़वाइद में हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मरवी है। एक बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार जब किसी बात का जवाब न देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे, कुछ देर खामोश रहते थे। और हुजूर का खामोश रहना भी हमारे मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। अक़सामे हदीस में से एक हदीस है जिसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। वो हदीस है जिसमें हुजूर खामोश रहे, कोई काम किया गया तो सरकार खामोश रहे। हजरत मौला अली कहते हैं, हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले, क्या मांगता है, मांग ले फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा आदमी था। मौला कायनात फरमाते हैं, हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने पे भी आया तो क्या मांगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊंटनी अता कर देते। हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे, रब दा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब ज़र्द आओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कामिल शेख के पास भी आके कहते हैं दुकान कोई नहीं चलती, ये तो किसी सेठ से मशवरा कर लेते, कारोबार चलाने का आपको ढंग बता देता। ये यहाँ आके भी आपने यही सवाल किया, यहाँ पहुंच के भी यही सवाल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा, एक ऊंट दे दें आने जाने के लिए। हजरत अली कहते हैं, हमें बड़ा अफसोस हुआ, यार तू आया कहाँ पे है और तू मांग क्या रहा है? तू बारगाह देख और अपना सवाल देख, तू कहाँ खड़ा है, क्या मांग रहा है? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि ऊंट तुझे दिया, चल कुछ और भी मांग ले। हजरत अली कहते हैं, हमने कहा अब जन्नत मांगेगा ये हुजूर से? तो बड़ा ही बोला था, कहने लगा, जी अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो ऊंट पे डालने के लिए कजावा भी दे दें। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हमें फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो इतना चांस मिला फिर खो दिया।
रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए, और सरवरे कायनात की जो मुस्कुराहट होती थी वो ना खुशियां तकसीम करती थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर उस मुस्कुराहट के लिए तो इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोते हुए हंसें। तो अगला शेर भी है और जवाब भी है। फरमाने लगे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की, ये तो आदत है मुस्कुराते रहना। तो हुजूर भी ज़ेरे लब मुस्कुराए। तीसरी दफा मेरे करीम ने फिर फरमाया चल मांग ले कुछ, तुझे एक चांस और देते हैं। पर मौला कायनात फरमाते हैं, बड़ा ही भोला था, तीसरा चांस मिला, गोया गोल्डन चांस मिला, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रह गया। कहने लगा, ठीक है, अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो मेरा सफर लंबे आने जाने का खर्चा भी दे दे।